जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। कल मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से। अब हम आपको सुना रहे हैं लंका दहन। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करना प्लीज़। आती है बड़ी हंसी मुझको या ऊंट पहाड़ ऊंट उठ पटांग बात सुनकर उस अवध तपस्वी बच्चों को किस भांति बखाना चुना चुन 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 कर। ना समझे किस घमंड में है स्वामी को अपने समझा ले उस बनवाले उस बानर वाले तपसी से क्या डर डर जाए लंका वाले। हुए अंजनी लाल के लाल लाल तुरत हुए अंजनी लाल के तुरत ही लाल तुरत ही नैन भाव भाव दबा कर क्रोध का बोले ऐसे बैन। तूने जो तूने जो अब तूने जो अदम कहा इससे कब उनकी महिमा घटती है। कितनी ही फेंको धूल किंतु सूरज तक नहीं पहुंचती है। आ गया मृत्यु का दिन समीप उसने ही तुझे घुमाया है। कहना सुनना है व्यर्थ सभी तू तो सचमुच बोराया है। मेरा मेरा जो करता बकता है वह कुछ भी काम न आएगा। तब मुट्ठी बांधे आया था अब हाथ पसारे जाएगा। श्री रामचंद्र का दास बना तो देव बंधुटी निरखेगी अन्यथा मरेगा जब मंदंत मक्खियां लाश पर भिनकेंगी। 10 कंदर को विष लगाया हित कर उपदेश क्रोध युक्त होकर इसने दिया इस प्रकार आदेश। हे राज्यसभा के सचिव बरों बानर सचमुच उन्मादी है। सीधा साधा सा लगता है वास्तव में बड़ा विवादी है। निश्चय ही बल का फूला है उन दोनों तपसी बच्चों के सिर इसका अभी काट डालो मरने सामने मेरी इन आँखों के। खड्गों को खींच उठे खलगण चाह कपि का संहार करें। भालों की नोकों पे रख लें फिर बाणों की बौछार करें। दैव योग से आ गए तुरत विभीषण राय बोल उठे हो रहा है या कैसा अन्याय। हे भाई कुछ सोचो समझो सर्वत्र क्षमा है दूतों को। ऐसा न करो जग धिक्कारे लंकापति के करतूतों को। फिर राज्यसभा है या राजन अन्याय न यहाँ कीजिएगा। देना ही है यदि दंड से तो अवसर देख लीजिएगा। अब तो सब कहने लगे यही है न्याय। बोल उठा रावण करो तो फिर अन्य उपाय। वे पूछ घुमा कपि ने उद्योग उजाड़ा सारा है। अतएव निपुछा करो इसे
अब यह आदेश हमारा है। घी और तेल से वस्त्र भिगो बंधाओ पूंछ में बानर की, फिर कर प्रचंड प्रचलित अग्नि लगवाओ पूंछ की बानर की। जब जली पूंछ से जाएगा तो स्वामी को भड़काएगा, लड़ने के लिए तपस्वियों को अतिशीघ्र यहाँ ले आएगा। आज्ञा सुन लंकेश की, हंसे बली हनुमान, यही पूंछ तुझ दुष्ट का हर लेगी अभिमान। शारदा माँ तो कर चुकी काम, अब मैं कुछ कर दिखलाऊंगा। तिगनी का नाच नचा इसको, सब इसकी अकड़ भुलाऊंगा। राजयज्ञ बस आज्ञाकारी आज्ञा का पालन करते थे। घर घर से अनेक कपड़े उस एक पूंछ पे बंधते थे। लंका में अद्भुत कौतुक था, बूढ़े बच्चे सब हंसते थे। जब पवन पुत्र अंजनी लाल अपनी यह लीला करते थे, वे वस्त्र लगाते जाते थे या पूंछ बढ़ाते जाते थे। पुर भर के कपड़े लगा दिए, पर छोर न उसका पाते थे। घी तेल काम आया इतना, बाकी न बचा छौंकन तक को। कपड़े का ऐसा अकाल हुआ, बच रहा न जरा कफन तक को। बच्चे बूढ़े तरुण सब बोल विधि बोल, खिलवाड़े करने लगे बजा बजा के ढोल। अंधों को सूझी नहीं सुख में दुख की लाग, नगर घुमा कपी पूंछ में तुरंत लगा दी आग। बूढ़े बूढ़े जो कहते हैं आती बात यहाँ पर है। हाँ, खांसी सब रोगों की जड़ है, तो हंसी लड़ाई का घर है। श्री रामचंद्र की महिमा को लंका के परम पामर क्या जाने, बजरंगी की लीला को मतवाले निश्चर क्या जाने। रजनी जाते ही जैसे हो उदित अरुण, मत मंड उठे त्यों आग पूंछ में लगते ही हनुमान, हो पवन प्रचंड उठे। अट्टहास कर दुर्ग पर पहुँचे पवन कुमार, पृथ्वी से आकाश तक व्यापा शब्द अपार। लंका में बिजली सी चमकी, घन सा शोर घन घोर हुआ। आकाश बढ़ा जब आंधी सा, तो हा चारों ओर हुआ। कांपे कच्छप दहले पतंग, खिसके दिक्पति व क्रांति हुए। मही गगन हिले गिरि धारणी धरे, अति प्रबल प्रलय सी भ्रांति हुए। चल पड़ी हवाएं उच्छृंड, तरु टूट टूट कर गिरते थे। आकाश धरा तल एक हुए, अंजनी लाल यूं बढ़ते थे। बड़े हुए आकाश में रहे कुछ समय वीर, दीर्घ किया फिर पूंछ को
लघु कर दिया शरीर। बढ़कर उन कंगूरों को कलशों को ढाने लगे बलि। फिर एक ठौर पर बैठ गए, लंगूर घुमाने लगे बलि। हरि के द्रोही निश्चर गण को करनी का स्वाद चखाते थे। प्रत्येक दिशा में घूम घूम जलतों को और जलाते थे। साए साए बढ़ने लगा ज्वाला का विस्तार। धाए धाए जलने लगा असुरों का घर द्वार। कोठा में धक धक आग लगी, नर नारी व्याकुल फिरते थे। चेती प्रचंड चंडी ऐसी ग्राह खंड खंड हो गिरते थे। जब ऊपर को लपटें उठी, जलता रथ रुका दिवाकर का। सारा त्रिकुंड गिरि भवन उठा, जल लगा खौलने सागर का। पति को पत्नी, बेटे को माँ, अग्रज को अनुज बुझाते थे। लंका नगरी के नर नारी सब हाहाकार मचाते थे। हाहाकार निहार यह गरज उठा 10 भाल, होठ काट कर दांत से नीचे दोनों हाथ। बलवानों को बलहीन समझ भ्रगुटी कराल कर ली अपनी। फिर आंख उठाई गगन और उतली विमान कर ली अपनी। क्रोधित नेत्र दशानन के जैसे ही ऊपर उठते हैं। उद्गड़ यम इंद्र कुबेर वरुण रवि शशि के छक्के छूटते हैं। वह बिजली सी उस आँखों में, अंबर पर घिर आए बादल। कड़कड़ सा भीषण शब्द हुआ, जल अंधाधुंध लाए बादल। संकेत मात्र से काम हुआ, आयोजन हो तो ऐसा हो। यदि शासन हो तो ऐसा हो, अनुशासन हो तो ऐसा हो। दुर्दिन में ऐसा नहीं कोई सिद्ध उपाय, देता है प्रतिकूल फल सीधा भी व्यवसाय। ईश्वर की माया अद्भुत है, होनी का खेल निराला है। भगवान राम ही जब रूठे तब कौन बचाने वाला है। जिस समय अग्नि में जल पहुँचा तो फल विपरीत लगा। फल ने घी का सा काम किया, जल ने वह आग लगी दूनी जल में। मानो आकाशी समझे झरने से पावक की धार झर रही थी, या उधर अशोक वाटिका में तत्मा काम कर रही थी। बालों को खोले हुए सिया कहती थी, लज्जा जाए नहीं। ज्वाला मैया मेरी सुत पर देखना आँच कुछ आए नहीं। या देख प्रकृति का चमत्कार, अंजनी लाल हर्षा उठे। हनुमत को जब हंसते देखा, रावण राजा खिसिया उठे। बोले क्या जाता रहा मेरा शासन काल, बंदी गृह से काल को लाओ अभी निकाल।
ओ काल कहाँ तू बैठा है कुछ कार्य नहीं कर सकता है। लंका में आग लग रही है, तू खड़ा खड़ा मुंह तकता है। है विपत्ति काल अतिकाल न कर, आ शीघ्र झपट कर बाहर को। मैं आज्ञा तुझको देता हूँ, क्षण भर कर भक्षण कर ले इस बानर को। जिस भांति मदारी के भय से कपि नाना कर्तव्य करते हैं, त्यों ही प्रताप से रावण के यम और काल भी डरते हैं। अति कुपति देख दस कंदर को, कंपित सा हो वह काल गया। फिर प्रलय काल की भांति झपट बजरंगी पर तत्काल हुआ। कह कर जय रघुराज की बोले अंजनी लाल, तुझको ही संसार में कहते हैं क्या काल। तू लोक जीत तू भुवन जीत जग जीत बखाना जाता है। पर या शरीर है रामदास जो काल जीत कहलाता है। मैं महाकाल हूँ और अरे काल तुझ कराल को विकराल हूँ मैं। जिसके अधीन है शक्ति तेरी, उस महाशक्ति का लाल हूँ मैं। यहाँ का झट से झपटे पकड़ा उस क्रूर काल को क्षण भर में। ज्यों बलकल में ले छलका था धारा दिवाकर को कर में। त्रिभुवन में हाहाकार हुआ, हिल गया इंद्रपुर ब्रह्मासन। कैलाश शिखर पर डोल गया कैलाश नाथ का योजन भर। इंद्रजीत सब देखता हो अत्यंत उदास, आए करने प्रबल प्रार्थना महावीर के पास। बजरंगबली हो जाओ शांत, सुरगण सब विनय कर रहे हैं। प्राकृतिक खेल मिट जाएगा इस कारण देव डर रहे हैं। लंका को फूको चार करो कंचन के कोठे तोड़ो तुम। पर वीर हमारे आग्रह से इस समय काल को छोड़ो तुम। छोड़ दिया हनुमान ने अपने कर से काल, देख दशानन और फिर गरजे आंख निकाल। इतने में लंका को देखा तो वह अत्यंत चमकती थी। ज्वाला ज्यों बढ़ती जाती थी त्यों कंचन ज्योति दमकती थी। आंखों में खटका स्वर्ग तेज, सोचा परिणाम लपटका है। जा पहुँचे तभी सुरंगों में, देखा कोई मुर्दा लटका है। नीचे सिर ऊपर पग उसके, संकल में जकड़ी बाहें थीं। फिर देखा मुर्दा जिंदा है, धीमी धीमी कुछ आहें थीं। कर मुक्त उसे बजरंगी ने, भय तजो और हो शांत कहा। तब सावधान होकर उसने अपना सारा वृत्तांत कहा। धन्य आपको आपने जीवन किया प्रदान, नाम
नाम नाम शनैच्चर दास का सुनिए दया निधान। मैं अपना फल बतलाने को 10 मुखों के सम्मुख आया था। आ गई 7.5 तुम पर या मैंने उसे बताया था। सुनते ही वह तो भाव को उठा, आँखों को मुझ पर लाल किया। पहले तू भोग 7.5 या कहा बंदी तत्काल किया। अब तुझने जो उपकार किया उसका है उपकार नहीं। कुछ सेवा लो आभारी से तो अधिक रहेगा भार नहीं। यह सुनकर बोले महावीर यदि सचमुच तुम्ही शनैच्चर हो तो आओ थोड़ा काम करो जिसका प्रभाव लंका पर हो। इस चमक दमक की नगरी पर कुछ अपनी दृष्टि फिराओ तुम। सचमुच है दशा तुम्हारी तो कंचन को लोहा बनाओ तुम। दुष्ट दृष्टि शनैच्चर की पड़ी छाया तिमिर अपार। लंका काली पड़ गई गरजे पवन कुमार। यूं उलट पलट पुर दहन किया मदचूर कर दिया रावण का। संपूर्ण नगर को फूंक दिया घर छोड़ा एक विभीषण का। सोने की भस्म बना कर यूं कुछ अलसाने लगे बलि। कूदे तत्काल समुद्र मध्य निज पूंछ बुझाने लगे बलि। पूंछ बुझा श्रम दूर कर ले छोटा आकार। पहुँचे माता के निकट फिर श्री वायु कुमार। बोले अब चित्त उचटता है अतएव विदा करिएगा माँ। फिर हाथ कृपा का इस सिर पर चलती विद्या धरिएगा माँ। प्रभु ने जैसे मुद्री दी थी दे चिन्ह मात भी निज कर से। संदेह कहें जो कहना हो कह दूं अब श्री रघुवर से। इन वचनों से मात को हुआ पूर्ण आहाद। दिया पुत्र हनुमान को आशीर्वाद प्रसाद। बोली लो मेरी चूड़ामणि उनके चरणों में रख देना। कर जोर और से मेरी फिर इस बात निवेदन कर देना। कर्तव्य समझ कर वे अपना मेरा संकट स्मरण करें। जो बाण जयंता पर छोड़ा वह कहाँ गया फिर ग्रहण करें। यदि 1 मास के भीतर ही प्रभु आकर नहीं छुड़ाएंगे तो कह देना जतला देना फिर मुझे न जीती पाएंगे। बलबीर उधर तुम जाते हो क्या पता इधर क्या होना है। संतना मिली थी कुछ तुमसे फिर वही रात दिन रोना है। पर क्या करिए परवशता है इस कारण धीर धर रही हूँ। छाती पर पत्थर सा रख कर मैं तुमको विदा कर रही हूँ। ढाढ़स देकर शांत कर समझा कर बहुबार विदा हुए आशीष ले श्री अंजनी कुमार। चलते चलते ऐसे गरजे फट गए कलेजे अश्रों के। वा प्रलय मेघ सा शब्द हुआ गिर गए गर्भ निश्चरियों के।
सुन अट्टहास का विकट शब्द, पृथ्वी पहाड़ तक डोल उठे। पहचान घोष बजरंगी का इस बार, कीस गण बोल उठे। हलचल या अवलोकन कर वानर दल था दंड। जय राघव कहते हुए आते थे बजरंग। इस पार जभी आए कपिवर, कपिगण में हर्ष अपार हुआ। सम्मान हुआ, सत्कार हुआ, उपचार हुआ, जयकार हुआ। सब उन्हें घेर कर बैठ गए, उनकी लंगूर चूमते थे। सुन सुन कर लंका दहन कथा, हो कर मग्न झूमते थे। खा मधुबन के मधुर फल करते हर्षो उल्लास। जय राघव कहते हुए आए सब प्रभु पास। एक एक से हृदय लग मिले मैथिली कांत। जामवंत ने वाणी दिया बन का सब वृत्तांत। बोले हे नाथ विजय पाई इन श्री चरणों ही के बल से। फल आया है उस बिरबे में, सींचा था जिसको कृपा जल से। 100 योजन का सागर लांगा, बैरी के घर में नाम किया। जीवन प्रदान कर हम सबको, हनुमत ने पूरा काम किया। जामवंत की बात सुन पुल के करुणा सार, वीर अंजनी लाल से भेंटे भुजा पसार। हे महाबली हे महावीर, बल पर तेरे गर्वित हूँ मैं। इस कृति के बदले मैं क्या दूँ, कुछ वस्तु नहीं लज्जित हूँ मैं। हो सकता नहीं उड़न तुझसे, इस अवसर यही कहूँगा मैं। जब तक पृथ्वी आकाश रहे, बस तेरा ऋणी रहूँगा मैं। अब या बतलाओ वैदेही किस भांति कहाँ वहाँ पर रहती है। कैसे निज जीवन रक्षा कर अन्याय असुर का सहती है। यह सुनकर हनुमान ने कहा जोड़कर हाथ, सीता माता की कथा करुण कथा है नाथ। सिंगनी कटघरे में जैसे, या रसना जैसे दांतों में, वैसे ही है बे शतवंती उन रजनीचर मदमातों में। या जिस प्रकार हो फणी में मणि हो, अथवा कमल पात्र जल में, ऐसे ही रहती मात वहाँ जिस भांति चंद्रिका बादल में। चलने के समय कहा तुम मुझसे, सब मेरी कथा व्यथा सुना देना। छोड़ा जो बाण जयंता पर, उसकी भी याद दिला देना। अपराध हुआ है क्या मुझसे, जो मुझे विसारे बैठे हैं। वे प्राणनाथ कहला कर क्यों अपना प्रण हारे बैठे हैं। दिन रात काल के मुख में हूँ, पर प्राण नहाए निकलते हैं। दर्शन के प्यासे नैन यहाँ, जीवन को रोते रहते हैं। सुध नहीं महीने भर में ली, रघुराई ने आकर मेरी। तो तन तज आत्मा लौटेगी उन चरणों में जाकर मेरी। चूड़ामणि चलते समय दिया स्वामी, या चीन लीजिएगा। दुख भरी कथा वैदेही की, कब तलक कहाँ तक सुनिएगा। या सुनते ही अधिक फिर विकल हुए रघुवीर, क्लेश हुआ अति चित्त को, वा द्रगों से नीर।
बोले हाँ ऐसी पतिव्रता ऐसे संकट के मुख में है, जिसका मुझ सास पति जीवित है, वह पत्नी इतनी दुख में है। हो कुछ हो कुछ हो कुछ कंदनी सेज उसकी महलों का जीवन जिसका है, करनी का लिखा नहीं मिटता, होनी का खेल निराला है। हनुमत बोले नाथ के है अति उच्च विचार, पर सेवक की भी सुने विनय सुने दया भंडार। दुख उनको होता है जग में, जो उन चरणों की शरण न हो, है उसी ठौर दुख या संकट जिस ठौर प्रभु का स्मरण न हो। माता को दुख संकट कैसा, निस दिन है नाम सुमरती निस दिन वे नाम सुमरती हैं, मन मंदिर में रघुराई हैं, साक्षात उन्हीं का करती हैं। है विरह ज्वाला का कष्ट जहाँ, अत्यंत छवि की नरमी भी है। इस जग का है व्यवहार यही, सर्दी भी है गर्मी भी है। दूसरी बात कितनी सी है, रण भेरी बजने दे स्वामी, लंका पर धावा करने को कपि सेना बढ़ने दे स्वामी। उठकर राघव ने कहा, धन्य वीर हनुमान, तेरी गति मति योग्यता हो किस भांति बखान। तुझसा उपकारी और नहीं, सुर नर मुनि सकल चराचर में, बलवीर हुआ तू आत्मनीर, विरहीन जीवन के तरुवर में। अब और विशेष कहें हम क्या, तू अब से प्राण हमारा है। श्री भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण से सीता से बढ़कर प्यारा है। या कहते कहते पुलकित प्रभु नैनों का नीर रोकते थे, टकटकी बांध कर बार बार हनुमत की ओर देखते थे। देख अवस्था नाथ की हनुमत हुए अधीर, हूक मार चरणों गिरे कह कर जय रघुवीर। श्री थी दोनों ओर प्रेम गंगा, कपिदल भी जिसमें नहाता था। स्वामी सेवक का मिलन देख त्रिभु मंडल पुलकाता था। प्रभु लगे उठाने हनुमत को, बे हिले नहीं उठना कैसा। चरणों में जब गड़ गया चित्त, टलना कैसा हटना कैसा। शपथ दिला तब भक्त को, खींच लिया निज ओर, आसन दे अपने निकट बोले अवधि किशोर। हे इस प्रकार बोले वचन जब प्रभु करुणा ऐन, इन्हीं स्वरों में कहे तब हनुमत ने कुछ वैन। एव वस्तु प्रभु ने कहा उन इच्छा अनुसार, बजी गगन में दुंदुभी लगे बरसने फूल। मित्र मंडली में जभी पहुँचे पवन कुमार, लिपट लिपट कर कीचगढ़ भेंटे बारंबार। नल नील सच बात तो या है हनुमत, दिया सभी साथियों को तुमने जीवन दान। यदि लौट यहाँ आते हम सब सीता माँ की सुध लिए बिना, तो दंडक बन देते तो प्राण दंड देते सुकंठ
होते न शांत या किए बिना। कारण वे प्रथम कहा चुके थे, अब असफल होकर यदि आओगे, तो पहले से कह रखता हूँ, सब दंड मृत्यु का पाओगे। इस दृष्टि से फिर यही कहता हूँ हनुमान, दिया सभी साथियों को हनुमत, तुमने जीवन दान। कहा नील ने हमी पर किया नहीं उपकार, मैं सुकंठ भी मरते इनका यह आवार। कपिपति को रघुपति से यदि अवसर पर नहीं मिला देते, तो बलिराज कब का उनको सीधा यमलोक पठा देते। इस कारण मैं यह कहता हूँ, यह दुखी जनों के त्राता हैं, कपियों के जीवन दाता हैं, कपिपति के जीवन दाता हैं। जम्बूवन बोले तनिक इस पर भी दे ध्यान, उस अशोक वाटिका में बढ़े और हनुमान। यदि ठीक समय पर तरुवर से मुद्रिका गिराते नहीं वहाँ, तो उन वैदेही माता को जीवित तक पाते नहीं वहाँ। अतएव सिद्ध हो जाता है संकट मोचन या अद्भुत हैं, कपिपति क्या सीता के जीवन दाता मारुत सुत हैं। अंगद बोले किया है प्रभु तक का कल्याण, या कहना तो धृष्टता दिए उन्हें भी प्राण, पर इतना तो कह देते हम, उनका भी कार्य संभाला है, सीता की सुध लाकर उनके जीवन में जीवन डाला है। निश्चय ही इनमें निज बल है, फिर राम कृपा का भी बल है, कर्तव्य परायण है मारुति, करने का कौशल है। प्रातः काल सुग्रीव से बोले रघुकुलनाथ, रण तो अब अनिवार्य है निश्चर गण के साथ, हम आर्य देश के वासी हैं, निज प्रण पूरा करना होगा, शीतोदयर के साथ साथ सब भूमि भार हरना होगा। हे बलवीरों हे रणवीरों, पग आगे ही धरना होगा, अन्यथा न्याय मर्यादा पर कटना होगा, मरना होगा। राम आज्ञा सुन चतुर्दिशी गरज उठे बलवंत, एकत्रित सुग्रीव वे कपिदल किया अत्यंत। है बात न यहाँ करोड़ों की गिनती, अरबों खरबों की है, लहरा वाली सी टिड्डी दल सी सेना भालू बानरों की है। थे अति प्रचंड दुदंड सुबट, जीवट वाले
जी दर भार सभी गंभीर सभी रणधीर सभी बलवीर उदर काल सभी किलकार मार कर कीस कटक सागर के तट पर जाता था। आकाश धूल धूसरित हुआ दिन कर न दृष्टि में आता था। मुखरित हो उठा मेदिनी तल खलदल में हलचल है। जयकारा विश्व में गूंज गया हर्षायमान सुवर्ण मंडल है। घर में अजय एक बानर तो घर वाले घबराते हैं। लंका में कैसी बीतेगी जब इतने बानर आते जाते हैं। जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में यूपी 16 पीवी प्रीति वाजपेयी। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो।